एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 9 में अगर z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा हो तो हमने सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस टू प्लस आयोटा निकालना है। उसको 2 पाई बाई 3 की ऊपर रख के हमारे पास जो आंसर आएगा हमने उसको इन द कार्टेशियन फॉर्म एक्सप्रेस करना है। अगर हमारे पास z जो है वो x प्लस वाई आयोटा हो तो हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो z बार विल बी इक्वल टू x माइनस वाई आयोटा। तो z बार माइनस टू प्लस आयोटा को अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस वाई आयोटा माइनस टू प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ से रियल पार्ट्स को अगर कंबाइन करें तो रियल पार्ट x माइनस टू, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स में से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास वन माइनस आयोटा आ गया। अब हमने इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो एज वी नो दैट आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट विच इज y एंड रियल पार्ट विच इज x। तो हियर हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट है वो वन माइनस वाई है और रियल पार्ट x माइनस टू है, इसलिए tan इनवर्स वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस टू की इक्वल आ गया। हमें सवाल में बताया गया है कि जो आर्गुमेंट ऑफ z बार माइनस टू प्लस आयोटा है वो 2 पाई बाई 3 की इक्वल है, इसलिए हमने इसकी जगह पे 2 पाई बाई 3 पुट कर दिया। राइट साइड पे हमारे पास वही एक्सप्रेशन रहा tan इनवर्स वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो अगर tan इनवर्स को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा tan 2 पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू वन माइनस वाई ओवर एक्स माइनस टू। तो एज वी नो दैट tan 2 पाई बाई 3 विल बी इक्वल टू -3। राइट साइड पे हमारे पास वही एक्सप्रेशन रहा। x माइनस टू जो है वो राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस स्केयर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास वन माइनस वाई रहेगा, माइनस स्केयर रूट 3 एक्स को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्केयर रूट 3 एक्स, माइनस स्केयर रूट 3 को माइनस टू से मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू स्केयर रूट 3, जबकि राइट साइड पे वन माइनस वाई। देन y को हमने सेपरेट करना है, y को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, जबकि माइनस स्केयर रूट 3 है एक्स प्लस टू इंटू स्केयर रूट 3 को हम राइट साइड पे लेकर आएंगे, तो दिस विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर z जो है वो x प्लस वाई आयोटा की इक्वल हो तो आपने सबसे पहले आर्गुमेंट ऑफ z बार माइनस वन बाई वन प्लस टू आयोटा डिवाइडेड बाय z बार प्लस वन माइनस टू आयोटा निकाल के उसको 9 पाई बाई 4 की इक्वल पुट करके शो करना है कि हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा होगा तो z बार विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। z बार माइनस वन प्लस टू आयोटा डिवाइडेड बाई z बार प्लस वन माइनस टू आयोटा। तो z बार की जगह हमने x माइनस वाई न्यूमिनेटर में पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में। रियल पार्ट कंबाइन करने से न्यूमिनेटर में हमारे पास x माइनस वन आ गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास टू माइनस वाई रह गया। डिनोमिनेटर में रियल पार्ट हमारे पास x प्लस वन है, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स में से अगर माइनस आयोटा कॉमन ले ले तो हमारे पास y प्लस टू आ गया। इस एक्सप्रेशन को हमने रैशनलाइज करना है, यानी x प्लस वन प्लस आयोटा टाइम y प्लस टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वन प्लस आयोटा टाइम्स एक्स वाई प्लस टू एक्स माइनस वाई माइनस टू प्लस टू एक्स प्लस टू माइनस वाई रहेगा। यहाँ पे एक्स वाई जो है वो एक्स वाई के साथ कैंसिल हो गया और माइनस टू प्लस टू के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में रियल पार्ट्स रह गए एक्स स्क्र माइनस वन -4 और प्लस वाई स्क्र, इनको इकट्ठा लिख दिया तो -1 और -4 जो है वो हमारे पास -5 की इक्वल है, जबकि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा टाइम्स 2x प्लस 2x 4x एंड माइनस वाई -2y। डिनोमिनेटर में हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 रहेगा। तो डिनोमिनेटर को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के नीचे सेपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 प्लस आयोटा टाइम 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 रहेगा। अब हमने इसका आर्गूमेंट निकालना है, तो आर्गूमेंट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास
tan इनवर्स 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 रह गया। क्योंकि हमें सवाल में ये मन था कि इस चीज का जो आर्गूमेंट है, इस रेशो का आर्गूमेंट वो हमारे पास 9 पाई बाय 4 है, तो इसकी जगह 9 पाई बाय 4 पुट कर दिया। tan इनवर्स को अगर हम राइट से लेफ्ट पे लेके जाए तो उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा। सो tan 9 पाई बाय 4 विल बी इक्वल टू 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। तो tan 9 पाई बाय 4 विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास राइट साइड पे एज इट इज वही वैल्यू रही। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 रहेगा, जबकि राइट साइड पे हमारे पास 4x माइनस 2y। तो 4x माइनस 2y को हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस का था यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस 2y यहाँ पे प्लस हो गया और माइनस 5। तो जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने z माइनस 2 आयोटा का माड कैलकुलेट करना है और उसको इक्वल टू z बार प्लस 2 के माड के रख के इक्वल हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अगर z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम z माइनस 2 आयोटा और z बार प्लस 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। z की जगह पे हमने x प्लस आयोटा y पुट कर दिया, माइनस 2 आयोटा एज इट इज। रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे x है, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स में से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास y माइनस 2 आ रहा है। z बार दैट मीन्स x प्लस आयोटा टाइम्स y का जो है वो हमने कांजुगेट ले लेना है। जब कांजुगेट लेंगे तो हमारे पास x माइनस आयोटा y आएगा और रियल पार्ट हमारे पास x प्लस 2 है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास माइनस y रह जाएगा। अब हमने इन दोनों का जो है वो मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, तो z माइनस 2 आयोटा का मॉड विल बी इक्वल टू स्केयर ऑफ x प्लस स्केयर ऑफ y माइनस 2, यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो हमारे पास आ गया स्केयर रूट इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4। जबकि z बार प्लस 2 का अगर मार लें तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई 4x प्लस 4 प्लस वाई स्केयर आ गया। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल रखेंगे, तो जब हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल रखा तो हमारे पास आ गया स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4 विल बी इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 4। तो हमने दोनों साइडों पे स्केयर लिया ताकि स्केयर रूट खत्म हो सके, तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4 विल बी इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ से हमारे पास एक्स स्केयर से कैंसिल, वाई स्केयर से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो हमारे पास माइनस 4y विल बी इक्वल टू 4x। और हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि माइनस वाई विल बी इक्वल टू एक्स। तो अगर y को हम राइट साइड पे ले मुंतकिल कर दें तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने अगर z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई गिवन हो तो हमने वो पॉइंट मालूम करने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू देख लेते हैं जो कि x प्लस आयोटा वाई है, तो z बार विल बी इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। तो सबसे पहले हम जो है वो 3z बार माइनस 2 प्लस आयोटा कैलकुलेट कर लेते हैं। z बार विल बी इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 3x माइनस 3 आयोटा वाई माइनस 2 प्लस आयोटा आ गया। रियल पार्ट को कंबाइन कर ले तो 3x माइनस 2 रियल पार्ट है, जबकि इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास 1 माइनस 3y आ। 3z प्लस आयोटा को अगर कैलकुलेट करें तो 3 टाइम्स x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा विल बी इक्वल टू 3x प्लस 3 आयोटा वाई प्लस आयोटा। रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3x है, जबकि अगर आयोटा कॉमन ले लें इमेजिनरी पार्ट से तो 1 प्लस 3y रहेगा। नेक्स्ट अब हमने इन दोनों का माड कैलकुलेट करना है और उनको इक्वल रख के सॉल्व करने। तो माड ऑफ 3z बार माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3z प्लस आयोटा का मॉड विल बी इक्वल टू 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो सके। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया x 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 प्लस 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y, जबकि राइट साइड पे 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y रहेगा। 9x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 9y स्क्वायर के साथ 1 जो है वो 1 के साथ। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4 माइनस 12x माइनस 6y रहेगा, जबकि राइट साइड पे सिर्फ प्लस 6y हमारे पास रहेगा। तो 6y को अगर हम लेफ्ट साइड पे मुंतकिल कर दें तो ये माइनस 6y आ जाएगा। तो माइनस 6y विल बी इक्वल टू माइनस 12y। इन सब में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास 4 टाइम्स 1 माइनस 3x minus 3y will be equal to 0. As we know that 4 cannot be equal to 0,
सो 1 माइनस 3x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 0। एंड अगर हम इन दोनों को राइट साइड पे मुंतकिल कर दें तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी 3x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 1। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एन AC सोर्स सप्लाइज अ वोल्टेज ऑफ V which is equal to 120 times cos pi by 4 plus iota sin pi by 4 volts to a circuit with impedance Z is equal to 1 plus iota times 3 square root divided by 2 ohms. Calculate the current in polar form. यानी हमें वोल्टेज और इम्पेडेंस गिवन है और हमने करंट मालूम करना है। सबसे पहले चूंकि हमने इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इसलिए हम Z को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। Z हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा टाइम्स के रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर 2 को हम रियल पार्ट के नीचे यानी 1 के नीचे सेपरेट कर दें, इमीडिएट पार्ट्स के रूट 3 के नीचे सेपरेट कर दें, तो 1 बाई 2 प्लस के रूट 3 बाई 2 आ गया। अगर हम यहाँ पे इसका मार्ड कैलकुलेट करें तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमीडिएट पार्ट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आफ्टर सिंपलीफाइंग वी गेट 1। नेक्स्ट अब हम इसका आर्गुमेंट अगर मालूम करते हैं तो आर्गुमेंट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास के रूट 3 बाई 2 है, जबकि जो x की वैल्यू 1 बाई 2 है, तो हमारे पास tan इनवर्स के रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ के रूट 3 विच विल बी इक्वल टू पाई बाई 3। तो अब हम उस z को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r चूंकि हमारे पास 1 है और थीटा यानी आर्गुमेंट हमारे पास पाई बाई 3 है, तो पुट करने से हमारे पास z पोलर फॉर्म के अंदर आ गया cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। अब हमने बाय यूजिंग ओम लॉ इलेक्ट्रिक करंट मालूम करना है। एज वी नो दैट V वोल्टेज इज इक्वल टू I टाइम्स Z। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट यानी I की वैल्यू आ जाएगी V ओवर Z। V की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास 120 टाइम्स cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 गिवन थी। Z की वैल्यू हमने खुद पोलर फॉर्म में कैलकुलेट की है जो कि 1 टाइम्स cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की इक्वल है। तो एज वी नो दैट कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म के अंदर डिवाइड हो रहे होंगे तो उनके जो मॉडुलस होंगे वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए अगर 120 को हम 1 से डिवाइड भी कर दे तो 120 आएगा और उनकी आर्गुमेंट्स आपस में माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए पाई बाई 4 में से हमने पाई बाई 3 को माइनस कर दिया। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव cos माइनस पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 12। और एज वी नो दैट cos के अगर एंगल में माइनस हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जबकि साइन के एंगल में माइनस जो है वो स्टार्ट में आ जाता है। सो I इज इक्वल टू 120 टाइम्स cos पाई बाई 12, ये वाला माइनस जो है स्टार्ट में आ गया, माइनस आयोटा टाइम्स साइन पाई बाई 12। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक वर्ड दिया गया है कोड, और हमने सबसे पहले इसको बाय यूजिंग एनक्रिप्शन की k इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा इसको मल्टीप्लाई करना है कोड की कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, ताकि हमारे पास ये कोड है का जो वर्ड है ये हमारे पास इनक्रिप्ट हो जाए और फिर हमने उसको वापस ओरिजिनल लेटर में भी लेकर आना है। तो सबसे पहले हम कोड के जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं CODE, इनको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन करना होगा। क्योंकि C जो है वो अल्फाबेट में थर्ड पोजीशन पे, इसलिए हम इसको 3 प्लस 0 आयोटा असाइन कर देते हैं। O जो है वो 15 नंबर पे है, 15 प्लस 0 आयोटा। सिमिलरली D 4 प्लस 0 आयोटा, जबकि E जो है वो 5 प्लस 0 आयोटा है। नेक्स्ट स्टेप अब हमने इनको तमाम लेटर्स को इनक्रिप्ट करना है बाय यूजिंग इंक्रिप्शन की k इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। तो इनक्रिप्ट करते हैं। C के लिए हमारे पास था 3 प्लस 0 आयोटा, जब उसको हमने 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 माइनस 3 आयोटा आ गया। इसी तरह O के लिए जब हमने 15 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस आयोटा से तो हमारे पास 30 माइनस 15 आयोटा आ गया। इसी तरह D का 8 माइनस 4 आयोटा, E का 10 माइनस 5 आयोटा आ गया। तो ये तमाम जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये आफ्टर इंक्रिप्शन आ गए हैं। अब C के लिए जो है वो ये वाला फॉर्म यूज होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, O के लिए, D के लिए ये और E के लिए ये। अब हमने दोबारा इनको वापस ओरिजिनल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो इंक्रिप्शन की चूंकि हमारे पास 2 माइनस आयोटा थी और इंक्रिप्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना था, इसलिए डिक्रिप्शन के लिए हम उसको से डिवाइड कर लें।
तो 6 माइनस 3 आयोटा को जब आप 2 माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो ऊपर से 3 कॉमन ले लें, तो 2 माइनस आयोटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 3 की इक्वल, या हम 3 को 3 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह ओ को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 15 प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में, डी को 4 प्लस 0 आयोटा और ई को 5 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में। एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड गिवन है क्लास। हमने इसको बाय यूजिंग द इंक्रिप्शन की k इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा पहले इनक्रिप्ट करना है, देन उसको डिक्रिप्ट करना है। और इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो हम यहाँ पे ऑपरेशन यूज करेंगे वो एडिशन का होगा। हमारे पास वर्ड जो है वो CLASS है, तो C के लिए हमारे पास 3 प्लस 0 आयोटा होगा, L के लिए 12 प्लस 0 आयोटा, A के लिए 1 प्लस 0 आयोटा, S के लिए 19 प्लस 0 आयोटा। क्योंकि इंक्रिप्शन के लिए हमने इंक्रिप्शन की को इसके अंदर ऐड करना है, तो जब 3 प्लस 0 आयोटा के अंदर -3 प्लस 4 आयोटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 4 आयोटा बच जाएगा। 12 प्लस 0 आयोटा के अंदर -3 प्लस 4 आयोटा ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 प्लस 4 आयोटा बचेगा। इसी तरह A के लिए -2 प्लस 4 आयोटा, S के लिए 16 प्लस 4 आयोटा। और नेक्स्ट अब हमने डिक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इंक्रिप्शन के लिए हमने ऐड किया था, इसलिए डिक्रिप्शन के लिए हमने हर एनक्रिप्टेड नंबर में से -3 प्लस 4 आयोटा को माइनस करना होगा। तो 4 आयोटा प्लस 3 में से जब -3 प्लस 4 आयोटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली 9 प्लस 4 आयोटा में से जब हम -3 प्लस 4 आयोटा माइनस करेंगे तो 12। इस तरह -2 प्लस 4 आयोटा से -3 प्लस 4 आयोटा माइनस करने से 1, और 16 प्लस 4 आयोटा से -3 प्लस 4 आयोटा माइनस करने से हमारे पास 19 बच जाएगा, जो कि इक्वल होता है CLASS।